नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सौवसाहुणं जोली 1080 पार्श्वनाथ भगवान की, 1080 महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, जब जब कभी साधुओं का समागम और साधुओं से आपस में मिलन हुआ करता है, तब तब जीवन में एक अपूर्व आनंद उत्पन्न हुआ करता है। और ऐसा आनंद, जो आनंद किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होता, वो आत्मीय आनंद जब साधु मिलते हैं और साधु मिलकर के प्रसन्न होते हैं, तब सारे श्रावक इतने प्रसन्न हो जाते हैं, लगता है शास्त्र के पढ़ने से और शास्त्र के सुनने से भी श्रेष्ठ है कभी साधुओं का मिलन देखने को। सबसे श्रेष्ठ वहां शास्त्र की बातें झलकती हुई दिखाई देती हैं, शास्त्र की बातें आचरित होती हुई दिखाई देती हैं। जहां केवल पढ़ना हो और आचरित दिखाई न दे, वहां आनंद नहीं होता, सिर्फ पढ़ना होता है। महाराज का समाचार मिला, बताया महाराज पपौरा जी आ गए हैं, तो हमने कहा यहीं आ जाते, 4 किलोमीटर पहले क्यों रुक गए? तो लोगों ने बताया कि सवेरे आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सवेरे का इंतजार था। जब 6 बजे तक नहीं आए, हमने देखा अभी तक तो आए नहीं, बोले आ रहे। हो सकता है महाराज को थोड़ा सा दुख हुआ हो कि हम उन्हें तत्काल नहीं मिल पाए आते ही, लेकिन जब मिले तो आनंद ही आया। महाराज अध्ययनशील अपने साधन में, साधनाओं में लगे हुए और निरंतर विहार करते हुए आ रहे थे। अल्ली भैया ने बताया था कि विकसंत सागर जी महाराज यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो क्या, हमने जितने हैं सब हैं। और टीकमगढ़ है, हम 18 पीछी लगभग 30 लोग 2 महीने से यहाँ हैं। अल्ली भैया अच्छी तरह मेरी गणित देखना। अल्ली भैया कह रहे थे महाराज 3-4 महाराज का चातुर्मास हो जाए। ये बताओ 18 पीछी 2 महीने रही तो 3 पीछी कितने महीने की हुई? 6 महीने की हो गई। तुम 4 महीने की बात करते हो, हमने 6 महीने रह लिया। जब 18 पीछी 2 महीने रह सकती हैं तो 9 पीछी 4 महीने हो गई और 3 पीछी 1 साल हो गई। लेकिन इन्हें यही नहीं मालूम कि 3 पीछी का कराया कि 18 का इकट्ठा मिल गया। लेकिन इकट्ठा दिखाई नहीं देता, दिखाई तो 2 ही महीने दे रहे हैं। ये नहीं मालूम कि 18 पीछी थी और 18 पीछी को टीकमगढ़ में
धर्मशाला न होने पर भी सानंद व्यवस्था हुई। ये देखिए, मुझे अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस ही नहीं हुई। हम ये ही नहीं समझ पाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। 2 महीने हो गए, पूरी गर्मी निकल गई और बड़े सानंद से सारा संघ, ऐसा नहीं हम अकेले ही, सारा संघ बड़े सानंद से बढ़िया स्वाध्याय, दोपहर का 1.5 घंटे का स्वाध्याय। लोग बैठ जाते हैं तो उठने का मन नहीं करते, वहीं कह देते हैं जा वाणी के ज्ञान थे। बोले अब तो उठने का समय आ गया। जैसे कि कोई भोजन कर रहा हो और थाली में चावल आ जाए तो मतलब क्या है? बोले अब उठने का समय आ गया है। जब चावल आ जाए थाली में तो समझ लेना चाहिए अब अंत है। इसके बाद पापड़ की उम्मीद मत करिए, इसके बाद तो पानी की उम्मीद करिए। ऐसे ही पंडित जी, जब सिर पे सफ़ेद चावल आ जाएं तो हमारा उठने का समय आ जाता है। अब हम समझ ना पाए तो बात अलग है, थाली वाली तो बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही सिर पर भी चावल आते हैं, तब समझ लेना चाहिए अब संसार से चलने का, घर से निकलने का समय आ गया है। और यहाँ इतने दिन तक रहे लोग, स्वाध्याय में बैठते हैं, आनंद लेते हैं, खूब तर्कणा करते हैं, खूब तर्क होते हैं, सिद्धांत की बातें होती हैं। ओहो, जहाँ सिद्धांत की बातें होती हों उस नगर का कहना ही क्या है। कहते हैं सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता। जब सिद्धांत का जैसे ज्ञान होता है, सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु उगता तमको मिटाता। ये सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन कर लिया जाता है, अच्छा खासा मन इधर उधर घूमने से रुक जाता है। ऐसे सिद्धांत की वाचना लोगों को नींद आ जाती है। सिद्धांत का ग्रंथ सुनते ही लोगों को नींद आ जाती है, लेकिन उस सिद्धांत के ग्रंथ में सारे लोग बैठते हैं, आनंद लेते हैं, प्रश्न उठाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का उन्हें बढ़िया जवाब होता है। सारे जवाब मिलते हैं, भले ही प्रश्न कितना भी कठिन हो, उत्तर तो बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है और तर्क युक्त प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। और सुबह सुबह पहले कल्याण मंदिर स्तोत्र चला। पहली बार हमने पूरे 44 छंद शंकर भैया के अनुसार पढ़ाए। नहीं तो शंकर भैया हर बार कहते महाराज शुरू के तो आप बढ़िया पढ़ा देते हैं, बाद में आप 2-2 3-3 एक साथ कर देते हैं तो हमारा क्रम बिगड़ जाता है। लेकिन अब की बार 2 छंद छूट गए जिसमें शंकर भैया नहीं थे तो दोबारा पढ़ाए, दोबारा पढ़ाई और दोबारा 2 दिन में 2 छंद पढ़ाए और 44 छंद बड़ी अच्छी तरह चित्र सहित, छंद सहित, उच्चारण सहित कई लोगों ने याद भी किए। एक बालिका ने तो कंप्यूटर की तरह याद कर लिए। ऐसा याद हो जाना, मुझे लगता है कंप्यूटर को भी निकालने में देर लगी, लेकिन उसे बोलने में देर नहीं लगी। इसका मतलब है हमारे दिमाग से कंप्यूटर तेज नहीं है, दिमाग तेज है। कंप्यूटर मशीन है और वो मशीन को बनाने वाला मेरा दिमाग है। कलाकार हमेशा श्रेष्ठ रहता है कलाकृति से, कलाकार कीमती हमेशा रहता है कलाकृति से। इसलिए उस बालिका ने जब 44 छंद सुनाए तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ।
क्योंकि हमें भी अभी 44 छंद पूरे कंठस्थ नहीं, 44 छंद पूरे कंठस्थ नहीं है। जब किसी ने नंबर बोल दिया 32, तो हमें भी किताब में देखने पड़ा यही है कि नहीं। तो ऐसे छंद याद होना ये भी एक अच्छे क्षयोपशम का प्रतीक है। हम ये कहना चाहते हैं 2 माह में खूब आनंद लिया, 4 महीने का आनंद 2 माह में ही हो गया। 4 महीने का आनंद 2 माह में ही हो गया। हम चातुर्मास में सिर्फ 2 किताब उठाते हैं, एक ये और एक और ऐसी इतनी बड़ी और, वो अभी आपको मिली नहीं है। वो किताब और है, बस इतनी बड़ी है, बस 2 ही किताब उठाते हैं, चातुर्मास खत्म, बस 2 ही पढ़ और 2 में ही पूरा चातुर्मास फ्री हो जाता है। और यहाँ ये वाली किताब तो हो ही गई, और दूसरी किताब कल्याण मंदिर की हो गई, दोनों किताबें हो गई, चातुर्मास तो हो ही गया। फिर भी आप घबराइए नहीं, हम आपका टीकमगढ़ खाली नहीं कर रहे हैं। ये हमारे टीकमगढ़ का भी पुण्य है, विशेष पुण्य है। साधुओं को भी टीकमगढ़ की याद आ जाती है। भाई क्यों याद आ जाती है? निश्चित है पुण्य है। जब भगवान महावीर को राजा श्रेणी की याद आ जाती थी तो पुण्य है, क्योंकि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था, ठाईक सम्यक दृष्टि था। ऐसे ही टीकमगढ़ में बहुत पुण्यवान लोग हैं। तो टीकमगढ़ खाली ही नहीं है, खाली नहीं हुआ। और अभी भी 3-4 जगह टीकमगढ़ में महाराज है, 4 जगह। तो विचार करिए। और यहाँ हमारे उपाध्याय महाराज विकसंत सागर महाराज, बहुत दिन बाद आचार्य श्री के मुंह से ये वाला नाम निकला। ये नाम 1992 का दिमाग में था आचार्य श्री के, मेरे लिए ये नाम मेरा था। 2 नाम निकाले थे आचार्य श्री ने 1992 में दीक्षा के समय, एक विकसंत एक विलसंत, 2 नाम निकाले थे। चिट पे लिख के ले गए थे मेरी दीक्षा पर, ये वाला नाम भूल भी गया था। जय निशान थे तो बोले ही दिया कि जय बोलो अलग विकसंत महाराज की जय। आचार्य जी बोले किसने बोला ये, चुप रहो। तो निशान जी घबरा गए, बोले चिट पे तो यही लिखा है। तब आचार्य श्री ने उसी समय नाम परिवर्तित किया। और उसी समय आचार्य श्री के दिमाग में ये बात आई कि जितने भी गृहस्थ जीवन से निकल करके आने वाले मुनिराज हैं, उनके आगे विश्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वहीं से चालू हुआ और वहीं से दूसरी धारा भी प्रारंभ हुई। दूसरी धारा तो उसके पहले से भी हुई, लेकिन आचार्य श्री के चरणों में निवेदन हमने जरूर किया था। हमने आचार्य श्री से कहा था, मैं आचार्य श्री अपने संग में एक कोई ऐसी विशेषता हो जिससे कि बाहर का व्यक्ति अपने आप समझ जाए ये आचार्य विराग सागर महाराज जी के शिष्य। बोले क्या होना चाहिए? तब विशुद्ध सागर जी का नाम यशोधर सागर महाराज था। क्षुल्लक यशोधर सागर, मुनि निर्णय सागर, क्षुल्लक कुंद सागर, ये नाम थे। तब आचार्य श्री को हमने बस एक ही बात रखी, हमने आचार्य श्री अपने यहाँ सारे नाम वी पर ही हो, एक ऐसी विशेषता। और फिर आचार्य श्री ने वो नाम रखा विशुद्ध सागर महाराज। पहला नाम वहीं से चेंज हुआ। फिर उसके बाद कोई भी नाम वी से अलग नहीं रखा गया। उसके बाद जब कुंद सागर जो क्षुल्लक थे उनका नाम भी विश्व कुंद सागर हो गया। बाद में जब मुनि दीक्षा हुई था तो आचार्य श्री ने सारे नाम वी पर ही रखे।
बस विशुद्ध सागर महाराज जी के बाद से आज तक जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं सब वी पर ही हुई है। तो जब हमने ही आचार्य श्री के सामने प्रस्ताव रखा और हम ही बदल दे तो हमने फिर बदला नहीं, हमने भी सारे साधुओं के नाम वी पर ही रखे, और सबने रखे हो न रखे हो लेकिन हमने तो रखे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ प्रस्ताव रखा गया, और ऐसे प्रस्ताव कभी कभी मान्य हो जाते हैं तो एक विशेषता बन जाती है, और विशेषता बन जाती है तो फिर उसका अनुकरण बहुत सारे लोगों ने किया। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने जितनी भी फिर उसके बाद दीक्षाएं दी सब नाम पापे रखे। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने उसके बाद तरुण सागर के बाद जितनी भी दीक्षाएं दी सबके नाम पापर रखे। बीच में किसी की दीक्षाएं पहले हो गई हो तो बात अलग है, और भी महाराज ने लगे अब वो अपनी विशेषता की उसी से ही नाम आने लगे। कहने का मतलब यह है कि आचार्य श्री भी यहाँ 90 में चातुर्मास कर चुके, उसके बाद भी कई बार आ चुके। आचार्य विश्वेश्वर सागर महाराज ने यहाँ चातुर्मास नहीं किया, आए कई बार, वाचना भी की, पंचकल्याणक भी किए, रुके भी, लेकिन वर्षा योग नहीं किया। आचार्य विनिश्चय सागर महाराज ने नहीं किया, आचार्य विभव सागर ने किया है, आचार्य विमर्श सागर महाराज ने किया है, और हमने तो सबसे ही पहले किया है। सबका नाम आचार्य श्री के बाद मेरा नाम है, उसके बाद सबका नाम है। तो हम तो यहाँ 2-2 चातुर्मास कर गए और किसी ने नहीं किया है। 2 चातुर्मास किसी ने नहीं किए, लेकिन हम कर गए, एक माज मंदिर में और एक बाजार। थे तो हम ही मतलब ये है कि टीकमगढ़ में 1995 में पहला चातुर्मास हुआ, पूजन शिविर, भक्तामर शिविर, और फिर जब 2000 में हुआ तो लोगों ने वही रिपीट किया, बोले भक्तामर शिविर, पूजन शिविर। हम ललितपुर जा रहे हैं तो हमने ललितपुर से दाऊ वगैरह सब आए, अंचल वगैरह सारे लोग आए। हमने कहा बताओ सबसे पहले क्या सुनना चाहोगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, अथवा समय सार की वाचना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वाचना? बोले महाराज भक्तामर। हमने कहा भक्तामर तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। बोले फिर? हमने कहा क्यों? बोले 24 साल हो गए। 24 साल हो गए तो 24 साल में तो कितनी पीढ़ी नई आ गई, इसलिए भक्तामर ही होना चाहिए। और जब जो आप पहले पढ़ाते थे अब के भक्तामर में उसमें बहुत अंतर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अब के भक्तामर में और उसमें बहुत अंतर है। अब तो हम फीड कराते, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र फीड होता था, ऐसे ही भक्तामर फीड होता है। और उसमें तो जरा और विशेषता है, जो कल्याण मंदिर में विशेषता भी नहीं हुई वो भक्तामर में विशेषता है। अंत में उसमें और कुछ और होता है, तो इसलिए वो भी है होगा। तो इसलिए यहाँ 2 महीने हम रहे, और यहाँ 2 महीने बाद हम जा भी रहे हैं कल, लेकिन आपका टीकमगढ़ खाली नहीं होने दे रहे। यहाँ हम महाराज भी छोड़ के जा रहे हैं, दुख संत सागर महाराज, और माता जी भी, 2 माता जी भी। बताओ तुम्हारा तो खाली ही नहीं हुआ। और अगर हमें
बिना प्रयास के कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए मेरा पुण्य बहुत तेज है। जब पुण्य तेज होता है तो वस्तु स्वयं हमारे पास आ जाती है, और जब पुण्य कमजोर होता है तब हम वस्तु के पास दौड़ करके जाते हैं, तब जाना पड़ता है। इसलिए बहुत पुण्य तेज है। महाराज का बढ़िया से वर्षा योग कराइए और माता जी का बढ़िया से वर्षा योग कराइए, और अपने मंदिर को खाली नहीं रखिए, सबसे बढ़िया है। और तब तक अपनी धर्मशाला बनवा लीजिए, हम लौट के फिर आ जाएंगे। और ये तो बात बिल्कुल सही है, सब लोग भी समझते हैं। थोड़े स्थान के अभाव में मेरे विचारों में परिवर्तन आया, वरना टीकमगढ़ छोड़ना मुझे भी बहुत मुश्किल था। हम भी जानते हैं बहुत मुश्किल था। हमने सबसे कह दिया था भैया टीकमगढ़ चल रहे हैं, अब अपने घर में जा रहे हैं, ऐसे ही समझो, है ना। भिंड से तो एक बार बच के भी निकल आए, यहाँ से निकलना मुश्किल है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया था सब लोगों से, हम भी चल रहे हैं, भले ही धर्मशाला नहीं हो लेकिन फिर भी बड़े आनंद से रहो। और बाजार का मंदिर है, आराम से ठंडक में कब गर्मी निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। हमने पहले ही बता दिया था सबको, और सब लोगों का समय बहुत अच्छी तरह निकला। आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का समय भी बढ़िया निकला होगा। महाराजों को आहार देने को मिली, और ध्यान रहे आचार्य महाराजों को आहार देने को मिलता है, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। तुम कभी भी इससे ऊंचा पुण्य नहीं कमा सकते। इससे ऊंचा पुण्य तो तभी होगा जब कोई रिद्धिधारी मुनिराज तुम्हारे नगर में होंगे, तभी इससे ऊंचा पुण्य हो सकता है, वरना इससे ऊंचा पुण्य तो होता ही नहीं है। और उससे ऊंचा पुण्य तब होगा जब कोई तीर्थंकर भगवान के आगे, वरना इससे ऊंचा कोई पुण्य है ही नहीं। ये तो सौभाग्य है कि आपके घरों में, आपके नगर में, घर घर में आचार्य महाराज पहुंचे और उनके सानंद आहार में। ये बहुत बड़ा पुण्य है, छोटा पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। मुनियों के आहार संभव है, लेकिन आचार्य महाराज के आहार बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, बहुत मुश्किल से। और मिल जाए तो समझना चाहिए। आप मान लीजिए आपके यहाँ अली भैया के यहाँ आहार हुए, आचार्य महाराज के आहार हुए, समझना चाहिए टीकमगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई पुण्यशाली है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आचार्य महाराज के आहार हुए और किसी की यहाँ नहीं। तो ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ, और लगता है जिन जिनको ऐसा पुण्य अर्जित करना था किया। और कई लोग इंतजार में भी होंगे कि अब हम भी ऐसा पुण्य अर्जित करें, लेकिन एक समय होता है और फिर समय आएगा कि कोई आचार्य महाराज आपके घर पर फिर पधारेंगे और फिर आपका जीवन धन्य होगा। आज नहीं तो कल, थोड़े दिन की बात है, थोड़े घूमना है इधर उधर, और घूमना भी चाहिए। एक जगह ज़्यादा बैठने से भी पाँव कमज़ोर हो जाता है, पाँव कमज़ोर हो जाते हैं, पाँव को चलाते भी रहना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कहना है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया है 1, 3, 5, 9, 27, क्या बोला है? 1, 3, 5, 9, 27 दिन के बाद बिहार कर देना चाहिए। लेकिन अपन तो 2 महीने हो गए, 27 दूनी 54 हो गए, 54 भी निकल गए। 18 को आए थे, आज 19 हो गई।
2 महीना बिल्कुल करेक्ट हो गए, पूरे हो गए। और 2 महीने हो गए, चातुर्मास में 1.5 महीने और रह जाता है, 3.5 महीने का होता है, लेकिन 4 महीने का माना जाता है। इसलिए चातुर्मास कहा जाता है, वरना वर्षा योग कहा जाता है। और लोन का महीना आ जाए तो 5 महीने का हो जाता है। तो इसलिए ये तो एक समय है। हम ये कहना चाहते हैं, इतने दिन हम यहाँ रहे हैं, सानंद में रहे, आपने एक भी दिन मेरे चेहरे पर ऐसी खड़ी लाइन नहीं देखी होगी, ऐसी नहीं देखी होगी। ऐसी लाइन खराब होती देखी संजीव भैया? नहीं, ऐसी जरूर देख ली होगी। ये वाली लाइन पुण्य बंद कराती है, ये वाली लाइन प्रसन्नता का प्रतीक है, ये वाली लाइन उम्र बढ़ने का प्रतीक है। अब उम्र तो नहीं बढ़ती है, लेकिन जितनी उम्र पूरी उम्र पाने का प्रतीक है। ये वाली लाइन खुशी का प्रतीक है, ये वाली लाइन प्रभावना का प्रतीक है। जब ऐसी हो, हम अपनी देख लेना शीशे में, ऐसी कैसे होती है और ऐसी कैसे होती है। जब किसी पे गुस्सा करते हो तो यहाँ लाइन होती है, और जब किसी की प्रशंसा करते हो तो यहाँ लाइन होती है। ये पहचान है। और जिसके माथे पर 4 लाइनें हो, ऐसे करते समय 4 लाइनें पड़ जाएं, उसकी उम्र 80 साल होती है। और जिसके माथे पर 5 हो, वो 80 से ऊपर होता है। जिसके पे 3 पड़े, वो 80 से नीचे होता है, 60 तक ही होता है। और जिसके पे 2 पड़े, वो 40 महीने बढ़ जाता है। जिस पे पड़े ही नहीं, वो अभी बच्चा है, जैसे ही बड़ा होगा तो पढ़ेगी। ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेगी, पढ़ती है लाइन। ये उम्र की पहचान है। इसलिए यहाँ 2 महीने भी रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं चला कि 2 महीने कब निकल गए। संजीव भैया, कब पता नहीं चलता, कब रात बड़ी होती है, कब रात छोटी होती है। रात कब बड़ी होती है और कब छोटी होती है? जब हमारे पेट में दर्द हो, हमारे सर में दर्द हो, तो रात बहुत बड़ी हो जाती है। और जब हम स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तो रात बहुत छोटी हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने छोटे नजर कब आते हैं? जब हम प्रसन्न हो और हमें कोई परेशानी नहीं हो, तो 2 महीने कब गुजर गए ये पता ही नहीं चला। आदमी कहता है जिंदगी कब गुजर गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम आनंद में थे, प्रसन्न थे, स्वस्थ थे। जरा से बीमार होते पता चल जाता है एक दिन कैसे निकलता है। एक दिन कितनी बड़ी होती, एक दिन कितना बड़ा होता, सालों का होता, जब हमें पीड़ा होती। और जब पीड़ा हो तब साल एक दिन का पता नहीं, एक दिन जैसा लगता है साल। ऐसे ही 2 महीने कम निकल गए, कोई पता ही नहीं चला, और बड़े आराम से गुजरे। कहते हैं ना, चमन में खूब रहे, फूल चुने साध रहे। 2 लाइनें सुनिए। चमन में खूब रहे, फूल चुने साध रहे। अर्थ देखिए, चमन माने नगर, नगर में खूब रहे, फूल चुने, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की। चमन में खूब रहे, फूल चुने, साध रहे, साध माने खुश, प्रसन्न। चमन में खूब रहे, फूल चुने, साध रहे, बागवान अब जाते हैं, तेरा घर आबाद रहे। जाना है, हर किसी को जाना है, चाहे किसी को 4 महीने बाद जाना पड़े, चाहे किसी को 6 महीने बाद जाना पड़े, आखिर जाना तो पड़ेगा ही। कौन सा स्थायी स्थान है? कहीं भी कोई किसी का स्थायी स्थान नहीं है।
हम जबरदस्ती अपना स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन सही बात तो यह है, आपका भी कोई स्थायी स्थान नहीं है। और महाराज कह रहे थे कि कल नहीं जाना है, तो कब जाना है जी और बता दो। अब कह रहे जाना ही नहीं है, जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा। हर किसी को जाना है, कहते ना, आने जाने की बात करते हो, आने जाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमें अपनी खबर नहीं यारो, हमें अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। ये तो आना जाना लगा रहता है, और जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? जाना तो पड़ेगा। भगवान भी जब तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, उठने के लायक नहीं होता है, चलने के लायक नहीं होता है, देखने के लायक नहीं होता है, कुछ करने के लायक नहीं होता है, दूसरे से करवाने के लायक हो जाता है, तो भगवान भी कहता है अब क्यों इस शरीर में जमे हुए हो, छोड़ो इसे। नहीं नहीं, इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान समझाता है देखो अब बढ़िया शरीर देंगे, नया। क्या पुराना शरीर लिए घूम रहे हो, सलवटें पड़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, खाल लटक रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, दांत निकल गए हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, चल तुझे नया शरीर दिलाते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति तैयार हो जाते, नया मिलेगा, बोले हाँ चलो, कट से तैयार हो जाते हैं। भगवान उन्हें नया शरीर दिला देता है। संजीव भैया एक बात याद आती है, एक बच्चा 3 साल का बच्चा दादा की गोद में गया, तो दादा की गोद में गया तो दादा की तो दाढ़ी थी, तो खुरदरी खुरदरी, और बाल भी थी, तो दादा उसकी बार बार पप्पी ले, तो पप्पी ले तो उसके गाल पे उनके बाल चुभे, भाई दूर रहो दूर रहो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मुंह में कांटे हैं। अब दादा परेशान, और दादा उसे खिलाने का मन, दादा का, अब वो बच्चा होती है किसके बाहर, बोले नहीं तुम्हारी गोदी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे मुंह में कांटे हैं। फिर वो एक दिन दादा की गोद में बैठा था, तो दादा से पूछ लिया, दादाजी आप हमें कहाँ से लाए? अब दादा क्या कहते, बच्चों से क्या कहते, बच्चे तो कहते ही पड़ते, हम आप हमें कहाँ से लाए? तो दादा बोले हम भगवान से लाए, भगवान के पास से लाए। अच्छा भगवान के पास हम मिलते हैं? बोले हाँ। तो बच्चा चुपचाप, बच्चे को जो कह दो मान लेगा। तो बच्चे से कहा कि हम आपको भगवान के पास से लाए। अच्छा दादा आप कहाँ से आए? अब दादा बोले हमको भी मेरे पापा भगवान के पास से लाए थे। अब बच्चा चुप, थोड़ी देर बाद फिर वो टेंशन में आया, बोले अब क्या बात है, आपको भी भगवान के पास से लाए थे और मेरे पिताजी मुझे भी भगवान के पास से लाए थे। बोले दादा देखा अब भगवान ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। बोले क्या? तुम्हें कैसा बनाया कांटे वाली, मुझे देखो क्या चिकना बनाया। भगवान ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, जमाना बदल गया। दादाजी क्या कहते उससे? दादाजी बोले ठीक है। बच्चे भी कैसे प्रश्न कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ इतने दिन बाद आने पर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं, उनका उत्साह और बढ़ता हुआ देखा। और जब जब लोग आते हैं तो कोई ना कोई आके कह ही देते महाराज आप पूजा सिखा गए थे, हम आज तक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को सुन करके कि जब पूजन शिविर लगा था तो पूजन शिविर में शामिल हुए थे वो वाली पीढ़ी आज तक जीवित है। बस
हमें इसी बात की खुशी होती है। हम इसीलिए बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हैं कि बच्चों को अगर 10 साल के बच्चों को अगर हमने संस्कार दिए तो हमारे संस्कार 50 साल तक जिंदा रहेंगे। और 50 साल के व्यक्ति को संस्कार दिए तो 10 साल में ही निपट जाएंगे। इसलिए ओल्ड एज को कम, यंग एज को ज़्यादा संस्कारित करना चाहिए, जिससे संस्कार लंबे चलेंगे। और उन्हें अपनी पीढ़ी में भी संस्कार देना है तो बच्चों में भी संस्कार आते हैं। तो इसलिए हमें वे संस्कार आज भी जीवित दिखाई दे रहे हैं। चाहे वहाँ शिविर लगा हो, चाहे यहाँ शिविर लगा हो, आखिर शिविर तो टीकमगढ़ का ही माना जाता है। वहाँ भी लगा, तब भी सारे लोग शामिल होते थे, पूरी व्यायामशाला लगी रहती थी, सारे युवा लगे रहते थे। और यहाँ भी शिविर लगा, तब भी सारे लोग उस शिविर का आनंद लेते थे। और पूजन का आनंद तो पूजन का है। यहाँ पर भी चाहे भले ही जगह नहीं थी, फिर भी 5-6 दिन के लिए पूजन कर ही माने नहीं, यानी वो संस्कार है। और जैसे ही पूजन कराई तो फिर वही लोग आ गए सब आनंद लेने के लिए। वो तो प्लेस बड़ा होता और खुला होता तो अब बात ही अलग होती। इसलिए वो छोटे रूप में ही सही बोले पूजन तो करा दो, शिविर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन पूजन तो बता दो। और पूजन में भी काफ़ी बातें नहीं बता दी, बहुत सारी चीज़ें नहीं सुना दी, नहीं बता दी। नई बातों का ज्ञान हो गया, पूजन भी होगी, आनंद भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, दोनों चीज़ें होगी। और ऐसा भी लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। जिनकी किस्मत में था उन्होंने वो लाभ लिया, और जिनकी किस्मत में नहीं था उन्होंने सुन लिया। और जिनकी किस्मत में बिल्कुल ही नहीं था उनकी क्या कह सकते हैं, वे तो सुन के ही प्रसन्न हो जाते होंगे कि हमारे यहाँ पूजन हो गई, वो सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग भोजन खा करके आनंदित होते हैं, कई लोग भोजन देख करके ही आनंदित हो जाते हैं, कई तरह के लोग हैं। इसलिए जिसका जैसा पुण्य उसने वैसा ही लाभ प्राप्त किया। और शांति धारा, अभिषेक, पूजन, पूजन के अर्थ आदि जाने। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो 20 साल 23 साल पुरानी किताब लिए घूम रहे थे, नहीं मिल गई। नई चीज मिल गई। और नई चीज दुनिया पसंद करती है, पुरानी चीज कौन पसंद करता है? बूढ़े व्यक्ति को कौन ज्यादा प्रेम करता है? और वही बूढ़ा व्यक्ति अगर बच्चा बन के आ जाए, नया जन्म ले ले, तो देख लो सब गोदी में लिए फिरते। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड, बोले ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज बोल्ड, बोल्ड भी है और गोल्ड भी है, दोनों बात है। भूलेंगे कैसे? जो अनुभव में आता है वो भूला नहीं जाता, जो अनुभव में आता है वो भूला नहीं जाता, और जो सुना जाता है वो भूल जाते हैं। लेकिन जो कर लेते हैं वो नहीं भूलते। हमने कितने बार बताया, आप एक बार पानी में तैरना सीख जाइए। 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में पानी में तैरना सीख जाइए। 40 साल मत तैरिए, 60 साल की उम्र में पानी में कूदिए, फिर तैरने लगोगे, भूलोगे नहीं। 10 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख जाइए, 50 साल मत चलाइए। 60वीं साल में अगर तुम्हें कोई साइकिल दे दे तो तुम चला लोगे कि नहीं? भूलोगे नहीं। ऐसे ही अनुभव भूला नहीं जाता, जो किया है वो अनुभव में आता है, और अनुभव कभी भूला नहीं जाता, और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। 6वीं क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? नहीं है याद। 8वीं में क्या पढ़ा था? नहीं है याद। और वो याद है तुम्हें 23 साल पहले की बात, 28 साल पहले की बात याद है। कैसे याद है? वो अनुभव की थी,
अनुभव भूलते नहीं है, अनुभव निरंतर हमारे साथ रहता है और अनुभव संस्कार बन जाता है, अनुभव ही अगले जन्म में साथ जाता है। इसलिए वो ऐसे अनुभव थे आप सभी ने किए हैं। वर्षा योग यद्यपि ललितपुर का फाइनल हुआ है, यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण, इतने बड़े संघ की व्यवस्था समुचित न होने के कारण मंदिर में, वर्षा योग में मंदिर में महाराज कब तक पड़े रहेंगे? मंदिर में कब तक पड़े रहेंगे? वर्षा योग में। लेकिन वर्षा योग तो हमेशा मंदिर के बाहर ही होता है महाराजों का। मंदिर तो दर्शनार्थ होता है, पूजन के लिए होता है। तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था में कमी रह जाने के कारण सुखदेव भैया सोनागिर आए थे मेरे पास, बोले महाराज टीकमगढ़ चलो। हम टीकमगढ़ ले जाने के लिए आए, हमने धर्मशाला, बोले अभी टूट गई है तो हमने अभी नहीं जाएंगे, सोनागिर में ही गिरे। हमने सोनागिर में ही चातुर्मास किया। ललितपुर वाले लोग भी आए, हमने किया अभी रहने दो, इस साल हमें सोनागिर में ही वर्षा योग करना है। तो कहने का मतलब, तो उन्होंने दूसरी साल का कहा महाराज अगले साल तो करेंगे, हमने देखेंगे। तो इसलिए ये कहना था कि वहाँ का वर्षा योग फाइनल हो गया, आचार्य श्री का आशीर्वाद आ गया, और यहाँ भी हमारे महाराज आ गए हैं, माता जी है, इनका वर्षा योग कराइए, क्योंकि इतना बड़ा संघ नहीं है, महाराज आराम से वर्षा योग कर सकते हैं। तो आराम से वर्षा योग कराइए और पूरे वर्षा योग में संतों के समागम का, आहार दान का आनंद लीजिए और प्रवचन का आनंद लीजिए और शिविरों का आनंद लीजिए। सारे आनंद तुम्हारे पास है, कहीं नहीं गए। लास्ट ईयर भी खूब आनंद लिया था, इस साल भी आनंद में रहिए और अगले साल हो सकता है फिर आनंद आए। आनंद ही आनंद है। तो हम ये कहना चाहेंगे सबके लिए, यहाँ पर हम लोग इतने समय तक रहे, खूब आनंद में रहे। कल सवेरे 5 बजे अगर आप यहाँ आएंगे तो हो सकता है हम आपको दिख जाए, और 5:30 पे आए तो हो सकता है हम वैद्य मंदिर के आगे मिलें, और उसके बाद आए तो फिर उसके और आगे ही मिलेंगे। समय का खूब ध्यान रखिए। मेरा यहाँ हम इतने दिन रहे, महाराज भी रहे, माता जी भी रही, अल्ली भैया, सब लोगों ने खूब व्यवस्था की, और हो सकता है कुछ परेशानी भी महसूस हुई हो, तो हम यही कहेंगे सब लोग वो संघ की ओर से हम सबसे क्षमा मांगते हैं, और सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग सवेरे कल जल्दी आए और आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।